अस्सलाम वालेकुम अमार भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे शोर बहुत है, बात नहीं हो सकेगी, ऑफिस में ना चलें? हाँ जी बिल्कुल, ऑफिस में चल के बात। चलें, चलते हैं। अमार भाई ने शौक़ तो सारे किए हुए हैं, बजिस मुर्गियों के साथ साथ खरगोश भी पाले हुए हैं, बत्तख भी रखे हुए हैं। मुर्गियों के लिए पालक काटी जा रही है। मुर्गियों को खुश्क रोटी भी खिलाई जा सकती है। उबले हुए आलू भी मुर्गियों को खिलाए जा सकते हैं। आलू स्टॉक में, खुश्क रोटी को पानी में भिगो के ऐसा करके भी खिलाया जा सकता है। अमार भाई ने अपने फार्म पे सीसीटीवी भी लगाए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम अमार भाई। वालेकुम सलाम। थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? हाँ मैं ठीक। अमार भाई, घरों में ख़वातीन, स्टूडेंट्स या वो लोग जो नौकरी करते हैं और घर आ जाते हैं, उनको अगर मुर्गी पालनी हो घर में 250 मुर्गी, 250 मुर्गी, तो कितनी जगह रिक्वायर होगी? उन्हें कम से कम जो है ना 12 बाई 12 का एक कमरा ही बहुत है उनके लिए। ठीक है, उसमें जो है ना अपने एक दरवाज़ा हो या फिर एक साइड जो है ना उस पर जाली लगा दें। 12 बाई 12 बहुत है 250 मुर्गी के लिए। ओके। सवाल नंबर 2 मेरा ये है, 250 मुर्गी का चूज़ा, जी। एक दिन का बच्चा कितने का आएगा? उसका जो रेट है वो कम से कम 25 रुपये का आपको मिलेगा। अगर आप 1000 लेते हैं तो वो तो आपको मिलेगा 22 रुपये का, 21 रुपये का। लेकिन जब हम 250 लेते हैं तो 25 रुपये का हमें एक मिलेगा चूज़ा। तो उसकी रेट हो गया तकरीबन 6250 रुपये का मिलेगा। 6250। जी जी। 250 में मुर्गों की परसेंटेज कितनी होगी और मुर्गियां कितनी होंगी? हाँ, इसका तरीका ये होता है कि आप जो है अगर आपने 250 मिक्स लेना है यानी कि 50-50, तो वो तो आपको जो है 50 यानी कि 125 मुर्गे 125 मुर्गे होंगे और वो 25 रुपये का आपको मिलेगा। अगर आप लोग सेपरेट लेते हैं यानी कि सिर्फ मुर्गियाँ लेते हैं तो उसकी कम से कम 3 से 4 रुपये रेट ज़्यादा होगा चूज़े का। और अगर मुर्गा लेते हैं तो 2 से 3 रुपये उसका रेट ज़्यादा होगा। वो 250 सारा मुर्गा होगा और जो मुर्गी होगी वो 4 से 5 रुपये, 250 रुपये जो है रेट ज़्यादा होगा उसका चूज़े का। अगर सिर्फ मुर्गा लेंगे जी, तो वो 22 रुपये की बजाय हमें 25 रुपये का मिलेगा अगर 1000 लें। हाँ, 1000 250 लेंगे लेंगे तो हमें वो 27 रुपये में मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर हम मुर्गी लेंगे सिर्फ तो वो हमें 28 से 30 रुपये में 28 से 30 रुपये की, इस वक्त 30 चल रहा है। 30 रुपये रेट चल रहा है। गुड। एक दिन का चूज़ा, पता तो नहीं चलता कि मुर्गी है या मुर्गा, पहचान क्या है? बेसिकली इसमें तरीका ये होता है कि जो मुर्गी होती है ना एक दिन की, उसकी दुम थोड़ी सी निकली हुई होती है। ठीक है, पीछे से हल्की से ऐसे माइनर सी दुम होती है। ओके। और जो मुर्गा होता है उसकी बिल्कुल भी दुम नहीं होती जब वो एक दिन का होता है। डे फर्स्ट पे जब घर ले आए तो फर्श पे क्या बिछाना है? फ़र्श पे बेसिकली अगर आपने 250 डालना है तो खाली मिट्टी का फ़र्श भी बहुत है उसके लिए, काफ़ी है। काफ़ी है वो। और अगर आपने जो है ज़्यादा करना है तो उसके लिए शैलर होता है, चावलों की फक उसे कहते हैं, छिलका, वो डाल सकते हैं आप लोग। अगर फर्श पक्का है और चूज़ा 250 है? नहीं, उसके लिए आपको जो है कम से कम मिट्टी डालनी पड़ेगी या फिर जो है तूड़ी डाल लें या मिट्टी का बोरा डाल लें, क्योंकि पक्के फ़र्श पे चूज़े का जो पंजा होता है एक दिन का वो ख़राब होगा, नाखून जो है ख़राब हो जाएगा। मुर्गी के बच्चे चूज़े मिलेंगे कहाँ से? इसकी मुख्तलिफ हैचरी हैं। अगर आप लोग जो है हैचरी से कम 1000 मिलेगा आपको। अगर आप लोग जो है वहाँ से लेंगे किसी ब्रोकर से, क्योंकि आपने 250 लेना है तो फिर आपको किसी ब्रोकर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, जिस तरह रेडी वाले होते हैं उनसे आप लोग जो है 250 ले सकते हैं। ब्रोकर हर शहर हर ज़िले में मिल जाते हैं? हाँ, इसका ब्रोकर बहुत इजीली मिल जाता है, बहुत ही इजीली मिल जाता है। गलियों में आम जो है बेचने वाले फिर रहे होते हैं, वहाँ से आप लोग रब्ता कर। वो तो फिर रहे होते हैं। इनकी कोई मखसूस दुकानें या मार्केटें भी होती हैं? नहीं, मार्केट इसकी दुकान कोई नहीं होती है। अगर आपने 1000 लेना है कम से कम तो उसके लिए आपको हैचरी से कांटेक्ट करना पड़ेगा। ओके। पहले दिन जब चूज़ा आ जाता है तो पहले दिन उनको खुराक क्या देनी है? बेसिकली जब चूज़ा पहले दिन आता है हमारे पास हैचरी से तो हम लोग उसे कम से कम 4 घंटे कुछ नहीं देते हैं। उसके बाद गुड़ वाला पानी देते हैं पहले, फिर उसके 2 घंटे के बाद जो है हम लोग खुराक देते हैं, बिल्कुल बारीक जो होती है 14C होती है वो, ठीक है उसका नाम है।
हम लोग शबीर की यूज़ कर रहे थे, तो बाकी आप लोग जो बेहतर लगे। ये जो गुड़ वाला पानी दिया जाता है ठंडे पानी में मिक्स करते हैं या गर्म पानी में उबाल के देते हैं? नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल पानी जिस तरह हम लोग पीने वाला होता है सादा पानी, उसमें डालते हैं। वो इसलिए होता है कि जिस वक्त एक दिन का चूज़ा होता है, जब वो हैचरी से निकलता है तो उसके जो स्टोमिक वगैरह होता है उसमें कुछ ना कुछ ज़र्रे बचे होते हैं, कोई जो है ना गंद होता है, तो गुड़ वाले पानी से हाजमा हो जाता है उसका। कितना गुड़ और कितना पानी? अगर आपने 250 रखना है तो उसके लिए 2 किलो गुड़ भी बहुत है। और पानी कितना? पानी जो है उसके लिए कम से कम जो है 2 किलो गुड़ में पानी कितने लीटर? कम से कम जो है 35 लीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 40 लीटर, इतना पानी। एक दिन के चूजे को पता कैसे चलेगा कि मैंने पानी कहाँ से पीना है? उसके लिए बेसिकली जब वो पहले दिन आता है ना, तो पहले तो भूखा होता है वो, ठीक है। और जब हम पानी रखते हैं और सबसे पहले वो जो डब्बा रखते हैं ना पानी का, उसके ऊपर ही भागा आता है वो, तो ऑटोमेटिक उसे समझ आ जाती है कि यहाँ पे पानी मौजूद है। और पहले दिन की खुराक पानी देने के बाद कितने टाइम के बाद देनी है? वो 2 घंटे के बाद, पानी के भी 2 घंटे बाद। और वो खुराक कौन सी होगी? वो खुराक होगी बिल्कुल बारीक होती है, ये जो बाजारी फीड उसका नंबर क्या होता है? 14C होता है वो, 14C। स्मॉल भी कहते हैं उसे, 14 स्मॉल। पहले दिन कितनी खुराक देनी है? पहले दिन जो खुराक है वो आप लोग जो है अखबार बिछा लें ज़मीन पे, उसके ऊपर डाल दें, यानी कि किलो डाल दें बस, वो भी बहुत है, काफ़ी है। हाँ। और किलो, फिर 1.5 किलो जितनी वो खाएं। एक हफ्ते तक क्वांटिटी नहीं इसकी सेट की जाती, हम्म, पहले 1 वीक तक वो जितनी खाए उसे खिला दो, ओके। उसके बाद क्वांटिटी सेट होती है। तो उसके बाद एक हफ्ते के बाद कितनी क्वांटिटी सेट होती है? उसके 1 हफ्ते के बाद जो है आप लोग ऐसा कर लें कि पर डे के हिसाब से रख लें कि एक दिन में जो है आपने 5 से 6 किलो, तो सुबह 2.5-3 किलो, शाम को भी 2.5-3 किलो, इस तरह दिन में कितनी मरतबा खुराक देनी है? 2 टाइम देनी है। पहले एक हफ्ता 24 घंटे, फिर अगला एक हफ्ता जो है 3 टाइम। नहीं, पहला एक हफ्ता 24 घंटे खुराक उनके सामने पड़ी रहे? जी, पड़ी रही। ओके। और उसके बाद दिन में 2 मरतबा? पहले अगले उसके बाद दिन में 3 मरतबा, सुबह, दोपहर, शाम। शाम या रात? शाम में तकरीबन 6 बजे, क्योंकि 6 बजे के बाद अंधेरे में नहीं खाते वो। अच्छा, अंधेरे में नहीं खाते। 3 मरतबा 2-2 किलो खुराक जो है वो इनके सामने रखी जाए? जी, ऐसे। अच्छा, और तीसरे हफ्ते में? तीसरे हफ्ते में 2 टाइम, सुबह 6, शाम 6, कोई भी टाइम सेट कर लें, वही टाइम हो। 3 किलो सुबह और 3 किलो शाम, ऐसे ही? ऐसे। ओके। तो एक महीने में 250 चूज़ा कितनी खुराक खाएगा? एक महीने में 250 चूज़ा मैक्सिमम 2 बैग खाएगा आपके, यानी कि 100 किलो। 100 किलो। और 100 किलो की कीमत कितनी हुई? वो हमारे पास बनेगी, ये एक बैग 2870 रुपये का चल रहा है इस वक्त, तो 2 बैग हो जाएंगे 5740। किराया वगैरह डाल के वो 6000 के ही हो जाएंगे तकरीबन? हाँ, 6000 के हो जाएंगे। ओके। इस दौरान में पानी की रूटीन क्या रखनी है? पानी की रूटीन यही होती है कि सुबह भी तब्दील करें, शाम को भी तब्दील करें। बर्तन साफ करके? बर्तन बिल्कुल साफ़ करने, अच्छी तरह धोने हैं, क्योंकि बर्तन के अंदर ना वो लेसदार चीज़ जम जाती है पानी की वजह से, तो वो सुबह भी साफ़ होगी, शाम को भी साफ़ होगी। फ़र्श की सफाई कितने दिन के बाद करनी है? फ़र्श की सफाई बेसिकली 250 चूज़ा है तो कम से कम जो है 10 दिन के बाद लाजमी करें। 10 दिन के बाद जो तूड़ी या छिलका डाला उसको तब्दील कर दें या उसी के ऊपर और डाल दें? नहीं, उसको अगर आपने जो है नीचे ज़्यादा डाला है फिर तो आप पंजा मार लें उसे, सिर्फ? ताकि जो है ना वो नीचे वाला ऊपर हो जाए, वो जो है ना चेंजिंग हो जाए। ठीक है। अगर आपने जो है कम डाला है फिर वो उठा दें, नया डाल दें। अच्छा। तो ये जो छिलका होता है इसकी कॉस्ट वैसे भी बच जाती है, क्योंकि ये आपका जो यूज़ छिलका है ये भी सेल होता है। ओके। तो 10 दिन के बाद या पंजी मार दें जी या फिर इसके अंदर और ऐड कर दें? जी जी, ऐसे। ओके। तो गोल्डन मिस्री मुर्गी की हम बात कर रहे हैं, जी जी। तो इसमें बीमारियां क्या आती हैं? इसमें जो मैंने फेस किया बीमारी वो ये की है कि इसको बुखार होता है, एक तो ठीक है, बुखार होता है, थोड़ा सा भी टेम्परेचर लूज़ हुआ इसकी वजह से, या फिर आप जिस एरिया में ये रखा हुआ है, जिस तरह आपने 250 चूज़ा कमरे में रखा हुआ है, वहाँ पे जो है गैस ना हो जाए, ठीक है। अगर गैस होगी तो उसकी वजह से भी डिस्टर्बेंस होगी। तो इसके टेम्परेचर का पता कैसे चलता है कि इसको बुखार हो गया? हाँ, ये बड़ा जो है ना अच्छा क्वेश्चन है। ये जो है ना, जो गर्मी है उसमें मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर इसका आपका जो है 30 होना चाहिए, ठीक है। रूम टेम्परेचर? जी जी, रूम टेम्परेचर। गर्मियों में? जी। और सर्दियों में? सर्दियों में जो है मिनिमम जो है आपका अपने ये 32 तक तो हो कम से कम, ठीक है, क्योंकि जो है ना इससे नीचे फिर सर्दी महसूस होती है चूजे को। ओके। मुर्गी का पता कैसे चलेगा कि इसको अब बुखार हो गया है?
उसको बेसिकली ये जो है ना, आराम से आप इसकी जब आगे खुराक डालेंगे, कोई भी डालेंगे, भागेगी नहीं और एक जगह बैठ जाएगी। पर नीचे गिरा लेगा चूज़ा, पर नीचे गिरा लेता है या फिर मुंह नीचे लटका लेता है, ठीक है, खुराक नहीं खाता। खुराक नहीं खाता, भागता तो नहीं है। उस एक तरफ बुखार खड़ा का इलाज क्या है? उस बुखार का इलाज यही है कि आपका बेसिक असल में बात ये होती है कि ना, इसमें जब चूज़ा आपका मर जाता है, फॉर एग्जांपल आज के दिन आपका एक चूज़ा मर गया, आप उस चूज़े को उठाएं, डॉक्टर साहब के पास ले जाएं वहाँ पे और उनसे कहने का पोस्टमार्टम करवाएं, क्योंकि जिस वक्त चूज़ा मरता है तो उसकी ज़्यादा बीमारी का पता लगता है। घरों में जो ख़वातीन होती हैं, अगर उन्होंने पाले हुए हैं तो वो कहाँ पे लेके जाएं मरे हुए चूज़े को? हाँ, तो उसके लिए ये है कि आप अंदाज़ा खुद ही जज कर लें कि उसको बुखार है, हल्का सा, तो टेम्परेचर कंट्रोल कर लें, या फिर जो है डॉक्टर इसको टेम्परेचर चेक करने के लिए कोई थर्मामीटर वगैरह से चेक किया जा सकता है? टेम्परेचर स्केल लगा लें रूम में, वो बेस्ट है, उसी से पता चल जी, जाएगा। उसी से पता लगेगा। टेम्परेचर स्केल भी लगा हुआ है, इसके बावजूद मुर्गी बीमार हो गई है या मर गई है तो क्या किया जाए? इसका हल यही है कि जो आपकी मुर्गी मरी है उसे चेक करवाएं चेक करवा कि लिया। ये क्यों मरी है। 250 मुर्गी में से 90 दिन के अंदर, 3 महीने के अंदर मोर्टेलिटी यानी मौत की शरह कितनी हो सकती है? कितनी मुर्गियां मर सकती हैं? इसकी मोर्टेलिटी जो होती है ना, वो पहले महीने में ही होती है गोल्डन मिस्री की। ओके। उसके बाद ये चूज़ा मरता नहीं होता, क्योंकि हार्ड ब्रीड है वैसे भी, ये जल्दी नहीं मरता ये। तो उसके बाद बीमार होगा, हल्का सा आपको पता लग जाएगा। मैक्सिमम जो है ना 10 से 15 चूज़ा मरेगा, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा नहीं मरेगा। और इसके अलावा क्या क्या बीमारियां होती हैं? इसके अलावा इसमें गम्बोरो आ सकती है, देसी इसमें गोल्डन मिस्री जी में जी, इसमें गम्बोरो की अलामत क्या है? गम्बोरो की अलामत ये है, पहले तो वजह ये है कि आपने वैक्सीन लेट की हो इसकी। तो वैक्सीन कब करनी है? वैक्सीन इसकी गम्बोरो की पहली होती है NDIV, ओके। वो 5 से 6 दिन के अंदर कर दें। जब चूज़ा आया उसके 5 से 6 दिन के अंदर वैक्सीन करनी है। कर दें। तो ये वैक्सीन मिलती कहाँ से? ये वैक्सीन जो गोल्डन मिस्री की है, अपने करीबी किसी भी जानवरों के सरकारी अस्पताल में जाएं, उन्हें बताएं कि हमने इस तरह चूज़ा पाला हुआ है, तो वो आपको फ्री वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे। ओके। ये लिक्विड होती है? जी, ये लिक्विड होती है, पानी में मिला के पाउडर में होती है, इसे पानी में मिलाना होता है, पानी में मिलाना होता है। पहले हफ्ते में जैसे बच्चों को टीका लगता है वैसे इनको ये पाउडर दिया खिलाया जाता है। जाता है। ओके। ये फ्री होती है, इसकी कोई कीमत नहीं? कोई कीमत नहीं। ओके। उसके अलावा इसके बाद जो है 8 से 12 दिन के दरमियान, जब चूज़े की उम्र 8 से 12 दिन के दरमियान में जो है गम्बोरो वैक्सीन होती है, वो आपको परचेज़ करनी पड़ेगी। तो 250 चूज़े के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वो 450 से 500 रुपये की आएगी। ओके। तो वो आप लोग जो है लें और उसको दूध में मिला के जो है फिर उसकी वैक्सीन करें, उसको पिलाएं। और ये कहाँ से मिलेगी? ये अपने करीबी किसी भी जानवरों को जो मेडिकल स्टोर होते हैं, जहाँ से फीड वगैरह भी मिलती है और जी, दवाइयाँ वहीं भी से मिलती है, मिल वहीं से मिल जाएगी। जी। ओके। 3 महीने में टोटल खुराक कितनी खाएगा? 3 महीने में जो ये टोटल खुराक खाएगा ना, वो तकरीबन 8 बोरी खाएगा, क्योंकि इसमें ये है कि खुराक हम लोग बचा भी सकते हैं आप लोग। उसका तरीका ये होता है कि पहले 2 महीने आप लोग इसे खुराक दें, ठीक है, और उसके बाद जो है कि कोई भी छिलके टुकड़े, सूखे टुकड़े, ठीक है, इसके अलावा जो है दूसरे अपने सब्ज़ी मंडी चले जाएं, अपने करीबी किसी भी सब्ज़ी दुकान के पास, वहाँ से छिलके हों, कोई सब्ज़ी ख़राब हो जाए थोड़ी बहुत, वो डाल दें। घरों में जो है छिलके इकट्ठे हो जाते हैं, वो डाल दें, कुछ भी डाल दें, टुकड़े, गंदम, बाजरा, चावल, ज़्यादा बेहतर है मकई टुकड़ा, और इसके बाद जो है चावल उबाल के, ये 3 चीज़ें जो है बहुत बेहतर हैं। चावल टुकड़ा उबाल के, यानी टोटा चावल उबाल के दे दें जी। जो ये रोटी, खुश्क रोटी है, इसको पानी में भिगो के दे दें। जी। और जो मकई है जिसको हम छल्ली कहते हैं, वो जो है ऐसे छीलें और उसे अंदर डाल दें, खुद ही खा लेंगे। खुद ही खा लेगी उसके, यानी दाने अलग करने की ज़रूरत भी नहीं है। खुद ही निकाल लेते हैं ओके। दाने। और पालक? पालक इसलिए होता है बेसिकली जिस वक्त इनमें नमकियात की कमी होती है। जब इनमें नमकियात की कमी होती है, एक दूसरे को ही काटना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे का गोश्त खा जाते हैं ये, अच्छा। ठीक है। तो उसमें ये है, जैसे ही आपको फील हो कि एक दूसरे को काट रहे हैं या फिर जाइए एक दूसरे को लड़ रहे हैं आपस में, आप पालक शुरू कर दें। ओके। ठीक है। पालक से ही होता है, नमकियात से भरपूर है पालक। ओके। तो उससे जो है इनकी नमकियात की कमी पूरी होगी और आपका चूज़ा एक दूसरे को काटेगा नहीं। फुल मुर्गी जो तैयार हो जाती है, बेचने के काबिल हो जाती है, जिसको हम कहते हैं, वो कितने दिन की होती है? बेचने के काबिल जो फुल मुर्गी है, ये 3 महीने में 1 किलो वजन कर जाती है। 3 महीने में 1 किलो? जी। और अगर 1 किलो की मुर्गी बेचने के लायक है? जी जी। अच्छा, अब ज़रा शुरू से हम बात करेंगे। चूज़ा जो है हमारा 250 चूज़ा, ये कितने का आया?
यह है 6,250 रुपये का। ओके, इसकी वैक्सीनेशन, मेडिसिन वगैरह और बिजली का बिल, अगर पंखा वगैरह चलाया, लाइट वगैरह चलाई तो वो कितना आया? वैक्सीन वगैरह और मेडिसिन पे 800 का खर्चा है, और यूटिलिटी एक्सपेंस या बिजली का बिल हो गया इस तरह का, या फिर कोयला जलाना पड़ गया आपको ज़्यादा सर्दी में तो 500 उसका लगा दें, 1300 रुपये खर्चा। 1300 रुपये। और टोटल फीड का खर्चा कितना हुआ? 2.5 बैग लगेंगे आपके 40 दिन में, ठीक है, तो उसका खर्चा 7,175 रुपये है। और अगर जो है आपने वो करना है 3 महीने पालें तो आपके जो है 8 बैग लगेंगे, ठीक है, 50 किलो वाला, और उसका जो खर्चा है 22,960 रुपये है, क्योंकि एक बैग 2,870 रुपये का है। टोटल खर्चा कितना हुआ? 250 मुर्गी पालने पे, बच्चा लेने, वैक्सीनेशन, मेडिसिन और यूटिलिटी के अलावा फीड का खर्चा। ये टोटल जो खर्चा है 40 दिन में आपका तकरीबन 14,725 रुपये का खर्चा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 250 मुर्गी पे। 40 दिन में बेचा जा सकता है। मैंने देखा है बहुत से लोग 40 दिन का बच्चा मुर्गी बेच देते हैं, लेकिन उसमें प्रॉफिट नहीं होता। प्रॉफिट रेशो उसमें बहुत कम है, बिल्कुल माइनस ही। 4 से 5 हज़ार रुपया मुश्किल ही बच पाएगा। लेकिन अगर इसको 3 महीने पाला जाए और इसका वजन 1 किलो से ज़्यादा हो जाए तो फिर ये कितने का सेल होगा? हाँ जी, जो किलो का इसका रेट है वो इस वक्त चल रहा है तकरीबन 300 रुपये पर केजी। ओके, तो 320 भी चल रहा है, कहीं कुछ है ना ये परचून वाले 320 पे भी उठा लेते हैं, तो वो बड़ा ज़बरदस्त है। तो आपके अगर हम मोर्टेलिटी निकाल दें तो 10 एक चूज़े आपके मर जाएँ और 240 चूज़ा आपका 300 के हिसाब से सेल हो, कम से कम जो है 72,000 रुपये का सेल होगा, जिसपे टोटल खर्चा हमारा कितना हुआ? 32,210 रुपये का खर्चा टोटल खर्चा हुआ जी। और सेल कितने का हुआ? ये 72,000 रुपये का सेल। 72,000 रुपये का। और हमें नेट प्रॉफिट कितना हुआ? नेट प्रॉफिट हमें तकरीबन हो गया ये 40,000 रुपये। 40,000 रुपये 3 महीने में जी, 35 से 40,000। 35 से 40 यानी 13,000 रुपये महीना हमें प्रॉफिट हो सकते हैं जी। ऐसे अगर हम 90 दिन मुर्गी की देखभाल करके इसको बेचते हैं जी। और सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद हमें 13,000 रुपये पर मंथ बच सकते हैं। जी। और ये कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, और एक यानी स्टूडेंट के लिए या पार्ट टाइम जॉब के लिए या खातून के लिए 13,000 रुपये नेट अमाउंट घर में यानी बाहर जाके चीज़ें सेल आउट करने से ज़्यादा बेटर है। जी। ऐसे ही मैंने कुछ लोगों को देखा है ऐसा बनते हुए, जो उन्होंने 200-250 रख के जो है ना अपने जो है ना बिजनेस शुरू किया है, और माशाल्लाह आज जो है ना 1,000-2,000 भी पहुंच चुके हैं। ओके, जो सबसे अहम चीज़ है, जी। परचेज कर लेंगे, चूज़ा कहीं ना कहीं से आ जाएगा। फीड आसानी से मिल जाती है, गल्ला मंडियों में इसके ब्रोकर बैठे हुए, चूज़ा भी आ जाएगा, फीड भी आ जाएगी, मेडिसिन भी आ जाएगी, वैक्सीनेशन भी हो जाएगी, देखभाल भी हो जाएगी, इसको पाल भी लेंगे। इसको बेचेंगे कहाँ? हाँ जी, इसका बेचने का तरीका ना, अगर तो आपका है कम से कम 1,000 चूज़ा, तो उसको तो आसानी से बेचा जा सकता है। किसी भी जो है आप पार्टी का कांटेक्ट कर लें, अगर आपके पास नहीं है तो मुझसे कांटेक्ट कर लें, मेरे पास पार्टीज अवेलेबल है। आपका 1,000 चूज़ा मुर्गी तैयार, मुर्गी मुर्गा मिक्स पूरे पंजाब में कहीं पे भी हो मैं आपसे उठा दूँगा। 1,000 हो कम से कम। ओके, अगर इससे कम है तो आप लोग अपने करीबी किसी भी जो ब्रोकर होते हैं ना, छोटे पिंजरे वाले, फेरी वाले जिसे हम कहते हैं, उनसे रब्ता कर लें, वो आपके जो है ना आराम से उठा लेंगे। रोज़ाना जो है कोई 50 ले जाएगा, कोई 100 ले जाएगा, 3 से 4 दिन के अंदर आपका सेल हो जाएगा। ईजी है, इसमें कोई परेशानी इसको सेल करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। लोगों ने समझ रखा है कि जो है ना ये गोल्डन मिस्री सेल नहीं होता है, जबकि जिस वक्त मैंने तैयार किया है माशाल्लाह मेरे पास रोज़ाना 10 से 12 लोगों का फ़ोन आता था कि यार मुझे दे दो माल, मुझे दे दो। अगर इसी मुर्गी से हम अंडा लेना चाहें जी तो उसका क्या प्रोसीजर है? यानी 3 महीने पाल लिया, 1 किलो या 1 किलो से ऊपर हो गई है, अब हम चाहते हैं नहीं यार हमने इसको बेचना नहीं है, हम इससे अंडा लेना चाहते हैं। बेसिकली गोल्डन मिस्री मुर्गी 4 महीने के बाद, कम से कम 4 महीने के बाद अंडा देना शुरू करती है, ठीक है। तो 4 महीने के अंदर आपका खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। फीड आपकी कम से कम 13 बैग लग जाएंगे, 8 की बजाय 13 बैग लग जाएंगे, ठीक है। और उसमें 37,310 रुपये की आपकी खुराक होगी, ठीक है। जब ये अंडा देना शुरू कर देती है फिर आप इसको फीड ना भी डालें, ये अंडा देगी आपको। ओके, फिर आप इसको सब्जियों पे, छिलकों पे, इन चीज़ों पे डाल दें, बाजरा, ये मकई डाल दें, ठीक है, ये चीज़ें डाल दें अपने करीब से जो आपको अवेल हो ना, जो ये खा सकें, जिस तरह जानवरों को हम डाल दें वो डाल दें। और ये अगर आपके पास 250 है तो कम से कम आपके पास जो है 125 मुर्गी होगी
और 125 का अगर हम बना लें कि 100 मुर्गी भी रोजाना अंडे दे, तो आपका कम से कम 12 रुपए का एक अंडा सेल होता है। देसी अंडा कह के ये सेल होता है। देसी अंडा असल में यही होता है। असल में यही होता है बेसिकली, जो हम कहते हैं गोल्डन मिस्री अंडा, गोल्डन मिस्री वो उस वक्त होता है जब आपने पूरे 4 महीने से खुराक पे ही चलाया है। लेकिन क्योंकि हम लोग जो है 2 महीने खुराक पे चला रहे हैं, उसके बाद थोड़ी सी खुराक बाकी सब्जी छिलके डालते हैं, अब आपका अंडा देसी हो चुका है, मुर्गी भी देसी बन गई है। ओके, ठीक है। तो ये 12 रुपए का अंडा सेल है। 1200 रुपए पर डे जो है वो अंडों से कमाया जा सकता है। हम 1200 ना कहें, हम 1000 ही कहते हैं हाँ जी, कि 1000 रुपए के हमें अंडे आ रहे हैं। तो ये कितना टाइम अंडे देंगी? ये अंडे की इसकी जो वो होती है ना, इसके दिन होते हैं कम से कम जो है ना रेगुलर ये 12 से 15 दिन अंडे देती है, फिर उसके बाद 5 से 7 दिन का स्टे करती है। अच्छा। फिर दोबारा अंडे शुरू कर देती है, और इसी तरह ये कम से कम जो है 1.5 साल अंडा देगी। 1.5 साल अंडा देगी जी। मुर्गी जो है वो हमें वैसी की वैसी पड़ी हुई है। जब अंडे देना बंद कर जाए या हमें ज़रूरत पड़े पैसे की या हम इसको बेचना चाहें तो मुर्गी अपनी कीमत की ही है वो, यानी उसमें ज़्यादा रेट में सेल होगी क्योंकि उसका वजन बढ़ जाता है। अंडे देने वाली मुर्गी का वाकई वजन जो है वो बढ़ जाता है। जी। कोई सवाल ऐसा जो मैं पूछना भूल गया हूँ, रह गया और आपके जहन में हो तो वो? हाँ जी, जब अंडे देने शुरू कर देगी उस वक्त भी आपका जो रोज़ाना का खर्चा है वो ज़्यादा से ज़्यादा 400 रुपये का खर्चा है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और आपको 1000 रुपये की इनकम है, यानी कि 600 रुपये आप बचा सकते हैं। 600 से 500 रुपये आराम से बचा सकते हैं सिर्फ अंडे बेच के। मुर्गी आपकी इन्वेस्टमेंट वैसे की वैसी 72,000 रुपये आपके साइड पे खड़े हुए हैं। अच्छा, इसमें ये बताएं कि घर में रखने से किन जानवरों से बचा के रखना है? मैंने ये सुना है कि इसको बिल्ली, कुत्ता, सांप, इवन के ये जो छिपकलियाँ वगैरह होती हैं इनसे भी बचाना पड़ता है। हाँ, ये इस वक्त ना पहले सिर्फ 1 महीने के अंदर इन चीज़ों की हिफाजत ज़रूरी होती है बहुत ज़्यादा। उसके बाद ये खुद ही जो है ना मुर्गे जो होते हैं ना वो इनकी हिफाजत खुद कर लेते हैं। हाँ जी। ओके। और आप एक और जो मैं आपको मशवरा देना चाहूँगा वो ये है कि 250 मुर्गी आपके पास, 125 मुर्गा 125 मुर्गी है, आप 3 महीने के बाद इसके अंदर से 100 मुर्गा सेल कर दें। ओके, मुर्गा सेल कर दें, 25 मुर्गे रहने दें। ओके, 25 मुर्गे 125 मुर्गियों के लिए बहुत हैं, काफ़ी है। ठीक है। वो आपका जो है बेसिकली अंडा अच्छा भी होगा, ठीक है। अगर जो है आप फीड से अंडा लेते हैं तो उसकी जो है वो पावर कम होती है। ओके। अब ये अंडा जो है जब मुर्गे इसके अंदर मौजूद है आपके फार्म के अंदर, और जब मुर्गी अंडा देगी तो वो अंडा हैचरी वाले भी आपसे डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो फर्टाइल अंडे होते हैं, फर्टाइल अंडे, उससे आप बच्चे भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ओके, ये बहुत अच्छी बात है। अब ये जो 100 मुर्गा है वो आपकी इनकम अलग हो गई है, उसी से आप लोग जो आगे इसको खुराक डालते रहें और आपके मुर्गी की अमाउंट भी अलग खड़ी और रोजाना अंडे की भी इनकम आ रही है। ओके, बहुत मेहरबानी हमारी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।